नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज का जो मुद्दा मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हो रहा हूँ, ये है बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है उसको लेके। इसी वर्ष के मैं समझता हूँ कि जो तीसरा तिमाही होगी, तीसरा जो क्वार्टर है, उसके अंदर बिहार के अंदर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है वो होने वाला है। यानी 2025 में फ़िलहाल सभी की निगाहें जो है वो दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस के अंदर है, जो महीना डेढ़ महीने में हो रहा है। उसके बाद जो है वो बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाला है। और बिहार में जो असेंबली इलेक्शन है उसका जो समीकरण है, उसका जो मूलभूत आधार ढांचा है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। और उसी को लेके जो लालू यादव सुप्रीमो हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के, जो पूर्व में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बिहार में रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं जब यूपी की गवर्नमेंट थी सेंटर के अंदर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि जो नीतीश कुमार हैं चीफ मिनिस्टर बिहार के और जेडीयू के जो सुप्रीमो हैं, उनका आरजेडी में पुनः से स्वागत है और वो कभी भी आरजेडी के अंदर फिर से शामिल हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये लालू यादव ने दी है। इसके साथ जो स्टेटमेंट जारी हुई है साथ ही वो हुई है तेजस्वी यादव, जो इस वक्त करता धरता है आरजेडी के और सपुत्र हैं चीफ मिनिस्टर लालू यादव, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर उनके सपुत्र हैं, जो आरजेडी को इस वक्त लीड कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमको जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमको जो चाचा नीतीश कुमार हैं उनकी ज़रूरत नहीं है आरजेडी को विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि जो नीतीश कुमार है उनकी जो ज़मीन है वो बिल्कुल खिसक गई है और एज फैक्टर और हेल्थ इशू भी उनके साथ हैं, इसलिए ये उनका आखिरी चुनाव होगा। तो एकदम से दो जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से। और नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि क्या आप फिर से पाला पलट के फिर से चले जाएंगे आरजेडी में, तो उन्होंने बिल्कुल एक स्टीक और छोटा सा जवाब दिया कि छोड़िए ना, इस बात पे आप रहने दीजिए, छोड़िए ना। यानी उन्होंने संकेत दिया है कि वो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। अब लालू यादव ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये हवा में नहीं दी है। लालू यादव जो है वो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, लगभग मैं समझता हूँ कि 50 साल के आसपास का उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। तो उनकी ये स्टेटमेंट दूर तक जाएगी और इस स्टेटमेंट देने की एक वजह जो है ग्राउंड वो ये है कि पिछले दिनों जो नीतीश कुमार है उन्होंने मीडिया से भी बहुत दूरी बना ली और इवन जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके जेडीयू के, उनसे भी उन्होंने मिलना बंद किया। यानी बिल्कुल उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, सीमित कर लिया। अगर हम पीछे देखते हैं, थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं, तो जब जब नीतीश कुमार ने इस तरह का रवैया अपनाया तब उन्होंने पाला पलटा अपना, जिसकी वजह से उनको पलटू चाचा भी कहते हैं। ये नाम पलटू चाचा नाम भी जो है वो तेजस्वी यादव की ही देन है। तो जब जब भी पासा पलटा नीतीश कुमार ने, चाहे वो आरजेडी के साथ गए या भाजपा के साथ गए, बिहार में सरकार बनाई, उसके पहले तकरीबन 15 से 20 दिन, मैं समझता हूँ 1 महीना पहले उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। पहले संकेत दे देते हैं। तो अभी जो नीतीश कुमार है उन्होंने थोड़ी सी जो दूरी बनाई हुई है बीजेपी के साथ स्टेट के अंदर, उसका रीज़न बहुत, उसका एक लॉजिकल रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस ने इकट्ठा चुनाव लड़ा था जिसमें बीजेपी थी, शिवसेना शिंदे ग्रुप था और अजीत पवार एनसीपी, इन्होंने इकट्ठे चुनाव लड़ा था। चुनाव जो था वो अगर हम देखें तो लीडरशिप जो थी एकनाथ शिंदे, उसके उनकी लीडरशिप के अंदर लड़ा गया था। सीएम का चेहरा फॉर्मली अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत बढ़ गई। अगर कंपैरिजन उसका हम करते हैं एनसीपी के साथ या शिंदे साहब की पार्टी शिवसेना के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया वहाँ। इसी तरह जो बिहार का चुनाव है, अगर उसकी हम अभी समीक्षा करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन के उभरेगा बिहार के अंदर। जो आज की राजनीति वहाँ स्थिति है, जो ज़मीनी स्थिति, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू से काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। और नीतीश बाबू को ये लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में कहीं हुआ है, ऐसा ना हो जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना चीफ मिनिस्टर बना दे। तो जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से ये चलाए जा रहे हैं कि जो बिहार का इलेक्शन अभी होना है उससे पहले अनाउंस करे भारतीय जनता पार्टी कि 2025 में अगर एनडीए की ज़्यादा सीटें आती हैं बिहार के अंदर तो जेडीयू से नीतीश बाबू फिर से चीफ मिनिस्टर होंगे।
ये घोषणा करवाना चाहते हैं नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी से चुनाव से 3-4-5 महीने पहले। अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये चीज़ अच्छे से मालूम है कि जो नीतीश बाबू का जो वोट परसेंट है, वो अगर बहुत भी कम भी रहेगा तब भी वो 15 और 20% से कम होने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू के साथ वहाँ पे महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। उसके अलावा जो समाज का बिल्कुल निम्न वर्ग है, यानी जो SC ST समाज है, दलित समाज के अंदर जो महादलित समाज है, वो भी इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से भी उनको 2-3% वोट मिलता है। तो नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि हमेशा ही मैं 2000 वो इस वक्त 5 के से लगातार चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, दोनों हाथ में लड्डू हैं। लगातार चीफ मिनिस्टर हैं, पिछले अगर आप देखें तो 20 साल अभी हो जाएंगे उनको। कभी वो बीजेपी के साथ सरकार में होते हैं वहाँ पे, और कभी सत्ता वो बनाते हैं आरजेडी के साथ। लेकिन कम सीटों के बावजूद अगर उनकी जो सीटें अभी भी अगर हम देखें तो वो बीजेपी से भी कम है। आरजेडी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद बिहार में जब चीफ मिनिस्टर की बात आई तो वो आरजेडी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तेजस्वी यादव, डिस्पाइट ऑफ डैट कि उनकी संख्या बल ज़्यादा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है उस पर विराजमान हमेशा ही रहे नीतीश कुमार, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीट्स एंड ऑल। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि अगर नीतीश बाबू छोड़ के जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें फिलहाल मिलने की संभावना नहीं है कि जिससे वो विधानसभा बिहार के अंदर अपना बहुमत सिंगल हैंडल ले लें। तो भारतीय जनता पार्टी को भी दरकार है नीतीश बाबू की, और आरजेडी को भी है। और आरजेडी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है कि हम उनको वेलकम करते हैं, जो लालू यादव की तरफ से आया है, वो स्टेटमेंट इसीलिए आया है कि लालू यादव आरजेडी को ये भली भांति मालूम है कि इस चुनाव में जो है वो बीजेपी की स्थिति पिछले जो 2020 में चुनाव हुआ था उससे बेहतर है। आरजेडी की सीटें कम होने जा रही हैं, और आरजेडी अगर सत्ता में बने रहना चाहती है, फिर से अगर आना चाहती है, तो उनको नीतीश कुमार का साथ लेना ही पड़ेगा। बिना नीतीश कुमार के साथ से लिए हुए अपने बलबूते पे आरजेडी की स्थिति वहाँ पे उतनी बेहतर नहीं है। आरजेडी के साथ इस वक्त वहाँ पे कांग्रेस है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन जब हम गठबंधन एनडीए का देखते हैं तो एनडीए में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, और छोटे छोटे दल हैं जिसमें मांझी साहब की पार्टी भी है। तो जो गठबंधन बिहार में बना है स्ट्रांग, और जो पूरी तरह से जिसका इम्पैक्ट भी है फील्ड के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन जो है, यानी एनडीए गठबंधन, वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है व्हेन वी कंपेयर इट टू इंडिया अलायंस। तो लालू यादव भली भांति ये जानते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जनाधार बिहार के अंदर पिछले 20-25 साल से लगातार नीचे खिसक रहा है। वोट परसेंट भी जो है उनका सिंगल डिजिट में रहने की संभावना है, जो आज लगता है। क्योंकि बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें स्टेट जो काडर और स्टेट लीडरशिप है कांग्रेस की, वो बहुत ही उसकी हालत जो है वीक है। तो अपने बलबूते पे या जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके बलबूते में आरजेडी की सरकार बनने की फिलहाल संभावना बहुत कम है। इसलिए आरजेडी ने जब उनको लगा कि फिर से शायद खफा खफा है नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने ये जो ऐलान है लालू यादव ने, ये उसी परिप्रेक्ष्य में किया। लेकिन जो कंट्राडिक्शन की जो स्टेटमेंट आई है तेजस्वी यादव से, वो सिर्फ इसलिए है कि एक कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वोटर्स के अंदर वो फिर से बरकरार रहे। यानी जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो 5 से 8% होता है, जो बाकी पार्टियों की तरह जेडीयू का भी है फ्लोटिंग वोटर, वो आरजेडी तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो फ्लोटिंग वोटर जो है वो फिर से आरजेडी के साथ आ जाए, जो काफ़ी लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो ऑफर दिया गया लालू यादव की तरफ से और छोड़िए ना का जो रिस्पांस आया है नीतीश बाबू की तरफ से, उसकी पृष्ठभूमि दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स की है। नीतीश बाबू चाहते हैं कि उनका जो है वो एक तरह से इनडायरेक्टली जो उनका कोऑर्डिनेशन है और जो एक मैसेज दूर तक जाना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी में भी जाए, और साथ के साथ आरजेडी के साथ भी जो है उनकी वो जो एक बातचीत का दौर है वो टूटे ना, दोनों तरफ रहे। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं करती है चीफ मिनिस्टर का चेहरा बिफोर द इलेक्शन ऑफ असेंबली इलेक्शंस 2025 में जो होने वाले हैं, एनडीए की तरफ से नीतीश बाबू का अगर चेहरा अनाउंस नहीं होता तो नीतीश बाबू फिर से पाला पलट के आरजेडी के पास चले जाएंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर एंड एज सिंपल एज दैट। जो उन्होंने उनका अगर पिछला स्टैंड देखें तो प्रैक्टिस जो टैक्टिस है आरजेडी की तरफ से, और उसका जो रिस्पांस है वो भी जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू की तरफ से दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर जो फोरसाइट है, जो नैरेटिव है, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से सेट किए जाते हैं और किस तरह से मीडिया के माध्यम से पेश किए जाते हैं,
इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो वोटर्स हैं, खासकर जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचने का एक प्रयास रहता है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे को लेकर, नई चर्चा को लेकर आपके सामने समक्ष पेश होगा। तब तक के लिए नमस्कार।